गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग बनक्योरा देख रहे हैं, बनक्योरा भाग 1 और हम लोग कहनी भाग देख रहे हैं। तो कहनी भाग में आज हम लोग डिस्कस करेंगे करम बिहान के बारे में। ठीक है, ये करम बिहान कहनी है जो कि जितना भी कहनी का जितना भी पढ़े हैं अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में मतलब एक समाज से कुछ कुनीति सबको दूर करने का ये काम करेगा। ठीक है, ये कहनी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लोगों मतलब जो वास्तविकता से देखिए, जो गांव समाज में एक झाड़ फूक ओझामती जो होता है, इन सब चीज़ों से ये दूर करेगा। अगर आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि पहले क्या करना चाहिए, किस तरह का अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो किस तरह का उपचार अपनाना चाहिए, या झाड़ फूक करवाना चाहिए या प्राथमिकी तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मतलब इसमें आप लोग एक भावना जाएगा। ये समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी है, यानी स्टूडेंट लोग के लिए। स्टूडेंट लोग देखिए, अभी जागरूक कौन होगा समाज में? समाज के लोग तो इसको पढ़ेंगे नहीं। आप लोग पढ़िए ज़रूर, और आप लोग पढ़िए, आप लोगों को ज़रूर एक समझ डेवलप होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो आप लोग को एक ज़रूर समझ डेवलप होगा कि आप अभी के समय में झाड़ फूक ओझामती का चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, सो ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, और आप लोग का डिमांड था कि ये जो कहनी है, कहनी को अलग से पढ़ाइए, कहनी अलग और MCQ अलग। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से आज हम लोग MCQ को केवल देखेंगे। आज 20 MCQ है, इसको डिस्कस करेंगे। और ये 20 MCQ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम निचोड़ करके निकाला हुआ है ये पूरा करम बिहान कहनी से। और बाकी जो भी छूट रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है। छूट रहा है छूटने दीजिए, वो भी मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ मिलेगा। सो इसके लिए एकदम डोंट वरी, आप लोगों को सारा चीज़ मिलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बनक्योरा भाग 1 किताब में करम बिहान नाटककार के है कहें। तो करम बिहान जो है इसका नाटककार है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को कहानी पढ़िएगा उसी समय आप लोग को पता चल जाएगा, तो ये सब चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में कतई नटकरवा मन रहा है। ठीक है, यानी नाटक करने वाला कितना जन था? तो 10 जन था। ठीक है, और ऐसे आप लोग गिनिएगा। ठीक है, यानी पात्र के रूप में एज ए पात्र, कहानी का पात्र तो 11 होता है। ठीक है, 11 जन इसका आंसर। हालांकि अभी इसका आंसर है 10। देखिए, अभी सारा चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वैसे में 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को और आप लोग देखिएगा भी नहीं। इसीलिए आप लोग पहले कहानी को पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। और कहानी पढ़ चुके हैं तो और बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को एकदम धूम धड़ाका कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक कतई नज़ीर में देखल जाए। देखिए, ये कतई नज़ीर से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जिस तरह से हम लोग भाग 1 या भाग 1 भाग 2 भाग 3 में देखते हैं, या चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो इसी को यानी खंड 1 खंड 2 खंड 3 कर दिया गया है। ये जो करम बिहान है ये थोड़ा सा बड़ा ये है, मतलब कहने का मतलब जितना भी कहानी है इससे थोड़ा सा बड़ा है और बहुत इफेक्टिव कहानी है। तो इसको भाग 1 भाग 2 में बांटा गया है, तो उसी को बोला है हम लोग का नागपुरी में नज़र 1 नज़र 2 नज़र 3। तो ये जो है 3 नज़र में देखा गया है। ठीक है, 3 नज़र में। देखिए, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में चौथा देखिएगा, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में कौन दुई नटकरवा मना है, कौन दुई नटकरवा मना है। ये चारों में से आपको सेलेक्ट करना है। देखिएगा, ए में है सुगो और शिवा, बी में है भोला और देसा, सी में है संध्या और सरस्वती, डी में है बुधनी और रत्नी। ये तो हम लोग का है नहीं, संध्या और सरस्वती भी नहीं है, भोला और देसा भी नहीं है, यानी सुगो और शिवा। ठीक है, सुगो और शिवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, धत सार के कौन भूत रही ई करम टोंगरी में, ई दुयो देखिए, ई दुनिया में कोनो भूत आहे कुछ नखे, ऊपरे देवल संवाद के कई है। ठीक है, ये संवाद जो है इसको कौन बोला है? तो इसको शिवा बोला था। देखिए, शिवा बोला था ऐसा। अब इसमें जितना भी खेल है ये सारा खेल है ये करम टोंगरी का। अब करम टोंगरी में भूत होने का एक अंधविश्वास था, तो इसी अंधविश्वास से
सारा ये कहानी का उपज हुआ है। ठीक है, अब इसी के माध्यम से झाड़ फूक ओझामती कराया गया सुगी को। अब और सुगी एक्चुअली में कुछ मतलब उसको हुआ तो कुछ दूसरा था और किया जा रहा था उसके साथ कुछ दूसरा। ठीक है, हम लोग अभी आगे जानेंगे कि उसके साथ क्या घटना हुआ, क्या गलत हुआ। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोग और भी बोल रहे हैं, देखिए बार बार कि इस कहानी को पढ़िए, आप लोगों को ज़रूर नॉलेज मिलेगा इसमें। तो ये जो सेंटेंस है इसको शिवा बोला था। ठीक है, कि धत सार के कौन भूत रही ई करम टोंगरी में, ई दुनिया में कोनो भूत आहे कुछ न खे, ऐसा बोला था। देखिएगा नेक्स्ट, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में शिवा के इम्तिहान कहाँ देख जाया करे। देखिए जो शिवा था उसको इम्तिहान यानी परीक्षा देना था नेक्स्ट डे को, करम का नेक्स्ट डे को, लेकिन उसी दिन करम के ही दिन में जो सुगी थी वो अचानक गिर पड़ी। ठीक है, तो क्यों गिर पड़ी उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे को शिवा का एग्जाम था खूंटी में। ठीक है, कहाँ था एग्जाम? खूंटी में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करम पूजा केकर लागिन करल जाएला। तो करम पूजा आप लोगों को सबको पता है कि करम पूजा किसके लिए किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को पता है और इसका ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ज़रूर से इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर का देखिएगा, 8 नंबर, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में सुगो कौन नज़र में गिर जाएला। ठीक है, देखिएगा, देखिए ये जो हम लोग का करम बिहान है इसमें पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी बोलिए, या नज़र 1 नज़र 2 नज़र 3, तो इसमें कुछ व्याख्या किया गया है कहानी का, इसमें भी कुछ व्याख्या किया गया है, इसमें भी कुछ व्याख्या किया गया है। तो किस व्याख्या में पहला दूसरा तीसरा किस में वो गिर गई थी। ठीक है, सुगो जो है किस नज़र में गिर गई थी। तो ये दूसरा नज़र में यानी दूसरा पार्ट में गिर गई थी नाचते नाचते। ठीक है, दूसर नज़र में। देखिएगा थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, सुगो है उसको सुमी सुमी बोल देते हैं कभी। ठीक है, क्योंकि सुमी भी एक कहानी का पात्र है, लेकिन यहाँ का नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो कहानी उसमें पढ़ चुके हैं सुमी। नेक्स्ट देखिएगा, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में गीत कर आखिरी कड़ी में कौन गिर जाएला। तो ये सुगो गिर जाती है। ठीक है, गीत का आखिरी कड़ी में सुगो गिर जाती है। सब कोई नाच गा रहता है, झूमते रहता है, और ये सुगो भी ऐसे नाच डांस कर रही होती है और अचानक नाचते नाचते ये भी गिर जाती है। अब क्यों गिरती है उसको आगे देखते हैं। देखिए अब वो गिरी इसलिए, देखिए ये जो सुगी जो है, देखिए कहीं कहीं इसको सुगी भी बोला गया। ठीक है, तो इसमें सुगी बोल दिए तो इसका मतलब कोई गलत नहीं बोले हैं, ये आप लोगों को कहीं कहीं सुगी भी मिल जाएगा, या क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहानी में भी कहीं कहीं सुगी बोला गया है, और एक्चुअली में ज़्यादातर सुगो का यूज किया गया है। तो ये जो सुगो थी ये मतलब ये जो करम के प्रति इसका लगाव बहुत ज़्यादा था सुगो का, और करम का प्रति बहुत लगाव था। तो करम मतलब कि अखड़ा में देखिए करम पूजा हुआ, या अपना घर में भी किया जाता है। तो ये जो सुगो जो है ये इतना उत्साहित थी कि कहिए ही मत, खाना पीना छोड़ दी, खाई ही नहीं, बिना खाए भूखे प्यासे वो चल गई अखड़ा, और वहाँ पर पूरा एकदम नाचने डांस करने। मतलब देखिए ये फुल मतलब थोड़ा सा लड़की लोग का बातें ऐसे है, मतलब क्या ही बोलें। खैर ये कहानी है तो हम लोग ऐसे कहानी ही लेते हैं। तो ये खाना पीना नहीं खाई थी और एकदम नाचने डेगने गाना गाने में एकदम मशगूल हो गई थी। ठीक है, यानी वहाँ पर भेदा गई थी एकदम, और अचानक गिर पड़ी। अब गिर पड़ी तो अब लोगों का कहना था कि जो सुगो जो थी, ये सुगो शाम को यही, अब देखिए यही शाम को यही करम टोंगरी के साइड में ये गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर लोगों का एक अंधविश्वास था कि वहाँ पर भूत है। ठीक है, ये जो करम टोंगरी है वहाँ पर भूत है, तो ये उस साइड से होके आई थी, तो लोगों को लगा कि इसको भूत पकड़ दिया। तो यही ध्येय से लोगों ने एकदम झाड़ फूक कराया इसका, फिर भी इसका ठीक नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में डॉक्टर आए, डॉक्टर इसका पता लगाए कि क्या हुआ, तो पता चला कि इसको हाइपरटेंशन का भूत पकड़ा था। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, हाइपरटेंशन, इसका बीपी हाई हो गया था।
देखिए ये सब सारा चीज़ आप लोगों को साइंस में पढ़ा दिए हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये सब सारा चीज़ बता दिए हैं। आप लोग जाइए सारा चीज़ चैनल में है, देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिएगा, बिशु का फुकत रहे, बिशु का फुकत रहे। तो बिशु जो था बंसरी फूक रहा था, ठीक है, बंसरी। देखिए 11 नंबर, करम बिहान नाटक में कौन नटकरवा भरनी भरत रहे। तो ये भरथू, ठीक है, नाम है भरथू है। भरथू जो था करम बिहान नाटक में भरनी भर रहा था, भरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा, देखिएगा, देखिए सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, कोई गाना बजा रहा था, मतलब कहने का मतलब कोई मांदर पीट रहा है, कोई ढोल पीट रहा है, कोई बंसरी बजा रहा है, ठीक है। देखिए वाद्य यंत्र अलग अलग तरह का है, तो सब कोई अपना अपना पकड़े रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, करम बिहान नाटक में गांव कर पहान कर का नाव है के, ठीक है। करम बिहान नाटक जो है इसमें गांव का पहान का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से पूछ देगा, क्या पूछ देगा ना, मतलब कि आप लोग कहानी सब पता रहेगा लेकिन कोई एक पात्र को भूल गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल किया है, तो यही सबसे छका जाइएगा, ठीक है। तो उसका नाम था जावा, ठीक है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगो कर माए बाप कर, देखिए सुगो कर माए बाप कर 71 दफा केस केकर संगे चलत रहे। 71, ठीक है, 71 यानी 71, 71 दफा केस चलत रहे, किसके साथ। तो यही मतलब यही पहान के साथ, ठीक है, इसी पहान के साथ इसका 71 बार यानी केस मतलब दफा चल रहा था, केस फौजदारी चल रहा था। तो इन लोगों को लगा कि अगर बुलाया जाए, अगर बुलाएंगे झाड़ फूक के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं, पहान आया। पहान लोग, देखिए पहान लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन आज के लिए पहान और क्या दिस दैट इस सब में विश्वास करना चाहिए, कुछ नहीं। ये सब अभी के ये में कुछ काम का नहीं है कि कोई किसी का झाड़ फूक के कोई ठीक नहीं कर सकता है। देखिए अब एक मिथ है कि सांप काटा है तो उसको झाड़ फूक करके ठीक कर देगा। देखिए ये सब बहुत ही गलत है। सांप का काटने का तरीका होता है, अगर सांप काट के अगर मुड़ गया और वहाँ मुड़ जाता है तो आपका शरीर में उसका विष चला ही जाएगा, आप कितनों कुछ कर लीजिए बचिएगा नहीं, अगर आपका इलाज सही ढंग से मेडिकल इलाज नहीं हुआ तो, ठीक है। अब देखिए सांप काटता है लेकिन कई बार सांप मुड़ नहीं पाता है, सांप काट के उलटता है, ठीक है, तब जाकर उसका विष शरीर में अंदर आता है, लेकिन कभी कभी सांप काटता है केवल मुड़ नहीं पाता है। तो वैसे लोगों को, वैसे लोग ठीक हो जाते हैं, यानी कुछ होता ही नहीं है। तो वैसे लोगों को फूकवा के यानी फूक देता है आदमी, लोग झाड़ फूक कर देता है तो सोचता है कि ठीक कर दिए हैं, वो घंटा ठीक नहीं किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस बेवकूफ़ बनाया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में गांव कर पहान केकर सहिया आबा है के। देखिए सहिया आबा, ठीक है, सहिया आबा। आप देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता होगा कि सहिया आबा या सहिया क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये जो मांगरा था, मांगरा भी एक पात्र है, इसी मांगरा का ये जो पहान है वो सहिया आबा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगो कर आयो, सुगो कर आयो सुनथिस एगो कोसना, ठीक है, कोसना उठाए कहत हैं। देखिए ये प्रस्तुत पंक्ति कौन नज़र कर संवाद है के। तो ये सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। देखिए सुगो कर आयो सुनथिस एगो कोसना उठाए कहत हैं, प्रस्तुत पंक्ति कौन नज़र कर संवाद है के। देखिए अब जो ये झगरू यानी जो फूकने आया था, ठीक है, फूकने यानी झाड़ फूक करने आया था, वो झाड़ फूक तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ में बोला तपान, मतलब समझते हैं शायद आप लोग, देखिए झारखंड के हैं तो तपान मतलब तो समझना ही चाहिए कि कोई भी अगर कुछ भी किया जाता है या पर्व त्यौहार है या कुछ भी करना है तो भगवान ने मतलब देखिए एज ए सबका प्रसाद होता है, किसी किसी लोग का, तो किसी लोग उसको तपान बोलते हैं, तो हड़िया होता है तपान, ठीक है, तो उसी को चढ़ाया जाएगा, ठीक है। उन लोग का अपना जिस तरह से मान्यता है, तो जैसा झगरू बोल दिया,
मतलब इसको पूछा है कि कौन सा नियम बोला गया है नज़ीर में। जो नज़ीर आप लोग को बताए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो किस नज़ीर में बोला गया? तो ये जो दूसर नज़ीर है, दूसर नज़ीर में ऐसा बोला गया था कि एगो कोसना उठाए कहत है, यानी हड़िया, कोसना यानी एगो हड़िया उठाए कहत है। जो पहान था वो बोला था उस टाइप का, थोड़ा सा ये मतलब झगरू बोल दिया था, तो झगरू लास्ट में आया था। दूसरा बार में झगरू को बुलाया। झगरू को बुलाया कब? जब पहान के द्वारा ठीक नहीं हुआ तब झगरू को बुलाया था। तो ये पहान बोला था। तो खैर हम लोग इसको आगे क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करम बिहान नाटक में झगरू मती कौन टोली कर रहे हैं? ठीक है, करम बिहान नाटक में झगरू मती, ठीक है, कौन टोली कर रहे हैं? तो ये पोढ़ा टोली, ठीक है, पोढ़ा टोली का था। देखिएगा 17 नंबर, करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में सुगो के काकर भूत धरेला। तो सुगो जो थी उसको हाइपरटेंशन का भूत, ये सेंटेंस जो यूज किया था डॉक्टर ने यूज किया, हाइपरटेंशन का भूत, यानी सब बोल रहा था कि करम टोंगरी का भूत पकड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसको हाइपरटेंशन हो गया था, इसका बीपी हाई हो गया था, भूखे थी तो भूख होने से ये सब हो जाता है, तो इसीलिए हाइपरटेंशन हुआ था। डॉक्टर एक इंजेक्शन दिया, सारा चीज़ ठीक हो गया। तो आप लोग ये सब मीथ में नहीं रहिएगा। अगर आपका घर में कोई बेहोश हो गया तो ऐसा नहीं करिए कि झाड़ फूँक करवाते रहिए, वो पार हो जाएगा एक दिन में, ठीक है, वैसा नहीं करना है। देखिएगा 18 नंबर, शिवा के खबर देख ले खूटी कौन चल जाएला। जो शिवा था वो एग्ज़ाम था खूटी में, तो उसको खबर देने के लिए कौन गया था? तो उसको खबर देने के लिए भरथू जो है, ये भरथू गया था खूटी शिवा को खबर करने के लिए। उसके बाद जो शिवा है वो डॉक्टर को लेके आया। देखिए शिवा का परीक्षा कति बजे रहे? तो शिवा का जो परीक्षा है वो 10 बजे था, ठीक है, शिवा का परीक्षा 10 बजे था। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 नंबर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, हालांकि इसको आप लोग को कहानी का शुरू में ही आप लोगों को बता दिए हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। देखिए हालांकि क्वेश्चन तो दिख रहा है, देखिए इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। देखिए ये करम बिहान नामक शीर्षक नाटक कौन संदेश के हामथिन राखेला, ठीक है, यानी जो करम बिहान जो नाटक है, ये जो शीर्षक है पूरा का पूरा, ये हम लोग के साथ मतलब एक संदेश देता है ये कहानी में, कि अब क्या संदेश है उसको समझिए। देखिए संदेश मतलब इसका कहने का मतलब है, इससे आप लोगों को समझ में क्या आता है, एक तरह का अंधविश्वास है समाज में अभी भी, तो ये उस चीज़ को दूर करने का संदेश देता है कि अंधविश्वास कर नज़र से दूर करे, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये अंधविश्वास को दूर करने का ये करने के लिए एक ये कहानी है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो अंधविश्वास है उसको दूर करना है, बस यही चीज़ हम लोग को ये कहानी बतलाता है, ठीक है। और आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह का अंधविश्वास यहाँ था। सो आई होप आप लोगों को ये आज का MCQ अच्छा लगेगा, और जो होमवर्क दिए हैं उसको ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और देखिए इसका जो कहानी है उसको और भी बेहतरीन रहेगा, और भी बेहतरीन, मतलब कुछ क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सारा चीज़ को अभी हम लोग के पास समय है, थोड़ा सा समय है, एकदम क्लियर कर देंगे सारा चीज़। आप लोग को सोचना नहीं है, बस आप लोग लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।